एपिसोड 9 की शुरुआत में सभी जीवनी की बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। जहां पर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं तभी यूनी मीनू से कहती है कि मैं सोच ही रही थी कि तुम इतने ज्यादा जबरदस्त बर्थडे पार्टी क्यों रख रहे हो। अब समझ आया तुम्हें जीवनी को प्रपोज करना था। मीनू कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आज का दिन जीवनी की लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। तभी मीनू जीवनी से कहता है तुम्हें ये सब कैसा लगा। इस पे जीवनी हंसती है। तभी मिस योंग जीवनी से कहती है तुम बहुत लकी हो। तभी सोमिन मीनू से कहती है ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हें इसका ख्याल कैसे आया। तभी मीनू मन ही मन कहता है मुझे ड्रोन और आतिशबाजी की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह सब उसने अरेंज नहीं किया था। मीनू हंसते हुए कहता है यह सब क्या, ये बड़ी बात है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जीवनी उसे कहती है कि अगर तुम इतना खर्च भी नहीं करते तब भी मैं खुश होती। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिनहू को देखते हैं जो कि जीवनी को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो अपने बजट से ऊपर नहीं जाना चाहता था। इस वजह से वो परेशान होता है। तभी उसके पास जियोक आता है और उसे कहता है कि जीवनी के साथ इन दिनों बीच कुछ भी हुआ हो, उसकी वजह से ऑफिस वाले उसे एक पार्टी देना चाहते हैं, वो भी बहुत ग्रैंड पार्टी। ये सुनकर मिनहू कहता है कि ये खुद से पार्टी देना चाहता है क्योंकि जीवनी के प्यार में पड़ चुका है। लेकिन तभी मिनहू इसका फायदा उठाता है। वो कहता है कि वो अच्छे से पार्टी अरेंज करते हैं, चलो सबको बुलाएंगे और मैं वहां पर जीवनी को प्रपोज भी कर दूंगा। फिर वो उससे कहता है कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। अब जिहोक को तो ये सब पता होता है। उसे ये भी पता होता है कि मिनहू के साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन मिनहू को ये सब नहीं पता चलता। सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर ये सभी के सभी लोग काफी इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जीवनी को तालाब के पास देखते हैं। वो खुली हवा में आई होती है। तभी उसके बाद सोमिन आती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो क्या, आज के दिन तो गुस्सा मत हो। अब इस पे जीवनी कुछ भी नहीं कहती। जीवनी वहां से जाने लगती है तो सोमिन अब उसे रोकते हुए धमकी देती है। वो कहती है मैं तालाब में कूद जाऊंगी और तुम्हें पता है मुझे तैरना नहीं आता। जीवनी इस बात को इग्नोर करती है। वो जाने लगती है लेकिन सोमिन पानी में कूद जाती है। जीवनी उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है, लेकिन पानी के अंदर जाते ही वो देखती है कि सोमिन उसे पानी के अंदर और गहराई में खींच रही है और वो इसे देखकर काफी हंस भी रही है। तभी हम देखते हैं कि जिहोक की नजर उस पर पड़ती है तो जल्दी से पानी के पास जाता है, लेकिन इतनी देर में जीवनी और सोमिनी दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। जिहोक जीवनी को सेफ्टी देता है और उसे घर के अंदर ले आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनी पूछती है जीवनी से क्या सोमिन सच में पानी में गिर गई थी, जिसमें जीवनी कहती है हाँ वो सच में पानी गिर गई थी। इसके बाद जिहोक जीवनी के लिए कॉफी लेकर आता है और उसकी केयर करने लगता है। ये देखकर मिनहू भी दिखावा करता है जीवनी की केयर करने का। इसके बाद ये सभी के सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही मिनहू अपने रूम में जाता है तो वहां पे सोमिन होती है। सोमिन उसको अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जीवनी और जिहोक को साथ में, जहां जीवनी जिहोक को बताती है कि जब वो पानी के अंदर सोमिन को बचाने गई थी तो सोमिन बहुत ही बुरी तरीके से हंस रही थी और उसे वो डीप वाटर के अंदर ले जा रही थी, उसे मारना चाहती थी। और हाँ, सोमिन खुद गिरी थी, उसने जानबूझ के सब कुछ किया था, वो मुझे मारना चाहती थी। ये सब सुनकर जिहोक हैरान होता है। जिसके बाद इनको किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो ये दोनों छुप जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों क्लोज आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम जिहोक और जीवनी को एक बोट पे देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि जिहोक जीवनी को कहता है कि जब भी वो लाइफ में परेशान या कंफ्यूज होता है वो ऐसी जगह पर आता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम आज काफी परेशान हुई होंगी, लेकिन तुम्हें आज सोमिन का एक नया चेहरा देखने को मिला। इससे ये पता चलता है कि सोमिन के लिए अब तुम एक इजी टारगेट नहीं हो। इसके बाद वो उसे बर्थडे विश भी करता है, जहां हम देखते हैं कि जीवनी स्माइल पास करती है और वो जिहोक को आज के प्रपोजल के थैंक यू भी बोलती है और उसको हमेशा सपोर्ट करने के लिए भी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जीवनी जब ऑफिस के लिए जा रही होती है वो अपनी रिंग को इस तरीके से दिखाती है कि सभी का ध्यान उस पर जाए। सभी के सभी सोचते हैं कि जीवनी को मिनू ने प्रपोज कर दिया। ये सब देखकर सब उससे पूछने लगते हैं। अब जीवनी जिहोक की तरफ देखकर स्माइल पास करने लगती है। अब ये लोग लिफ्ट में जाते हैं, जहां काफी ज्यादा रश होने की वजह से जीवनी और जिहोक के हाथ टच हो रहे होते हैं और एक थोड़ा लवी डवी मूवमेंट बन जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को टेरेस पे देखते हैं, जहां जीवनी जिहोक से कहती है कि इस वीकेंड उसके साथ चलने के लिए, लेकिन जिहोक कहता है वो इसके साथ अभी नहीं आ पाएगा क्योंकि वो जापान के काम से बाहर जा रहा है। ये सुनकर जीवनी थोड़ी सैड हो जाती है, लेकिन उसको विश करती है वो जल्दी वापस आ जाए।
दूसरी तरफ हम सोमिन और मिनहू को साथ में देखते हैं, जहां सोमिन मिनहू से कहती है कि इसके बाद तुमने क्या प्लान किया है। मिनहू कहता है कि बस अब वो पेरेंट से जीवनी को मिलाएगा, जिससे वो सब कुछ सिक्योर कर लेगा। इतने में वहां पर मिस यांग आती है। वो थोड़ी सी बात सुन लेती है। वो कहती है कि मुझे तो लग रहा है अब यहाँ पर मिनहू सब कुछ जल्दी जल्दी करेगा। वो फिर से जीवनी को कोई सरप्राइज देने वाला है। अब सरप्राइज की बात सुनते ही तभी वहां पर यूनी भी आ जाती है। यूनी कहती है कि मिनहू अब क्या ही रह गया है, अब तो तुम जीवनी को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज दोगे। इतने में जीवानी भी वहां पहुंच जाती है। वो सरप्राइज वाली बात सुन लेती है। तो वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मिनू अब मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। अब मिनू इतना सब कुछ कर रहा है तो मुझे तो यकीन है वो सब कुछ अच्छे से करेगा। तभी यहाँ पर यूनी कहती है अब तो तुम दोनों को सिर्फ पेरेंट से मिलना होगा, वो भी मिनू के। अब ये सुनकर मिनू हाँ बोलता है। तभी यूनी कहती है तो तुम्हें जीवनी को बहुत सारी शॉपिंग करानी चाहिए, वो भी अपनी मॉम से मिलवाने से पहले, यानी अपनी मॉम डैड से मिलवाने से पहले तुम्हें जीवनी को बहुत सारी शॉपिंग करानी चाहिए। ये सुनकर तो मिनू का मुंह उतरता है, लेकिन जीवनी कहती है मिनू वो तो मुझे कराएगा ही। अब ये सुनकर मिनू हाँ बोल देता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जीवनी को उसके घर पर देखते हैं। तब इसकी डोर बेल बजती है तो वो डोर ओपन करती है, जहां पर सोमिन आई होती है। सोमिन उससे माफी मांगती है और फिर उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। बर्थडे गिफ्ट में वो हील्स ही देती है जो कि रेड कलर की होती है। इसके बाद ये सब देखकर जीवनी को फ्लैशबैक आता है, जहां वो उसी हील्स को देखती है जो कि उसने सोमिन को गिफ्ट करी थी। सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहां पर सोमिन कहती है मैं तुम्हें वेडिंग गिफ्ट भी देना चाहती हूँ, तुम्हें कुकिंग करना नहीं आता तो इसीलिए मैंने एक डिपार्टमेंट स्टोर में क्लासेस अरेंज करवा ली है और सारी फीस मैं दूंगी। इसके बाद ये बात जीवनी थोड़ी सोचती है। जीवनी को फिर से फ्लैशबैक आता है। उसे याद आता है कि उस डिपार्टमेंट स्टोर में तो मिनहू की मॉम भी आएंगी। अब ये सब सुनकर वो हाँ कर देती है। इसके बाद सोमिन कहती है वो उसकी अच्छी दोस्त बनने की पूरी कोशिश करेगी और वो उसे प्रूव करके दिखाएगी वो उसकी अदर हाफ है। ये कहकर वो जीवनी को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम कुकिंग क्लासेस में देखते हैं, जहां पर सोमिन और जीवनी आ जाती है। तभी उनकी नजर मिनहू की मॉम पे पड़ती है, जिसका नाम जैको होता है, जो कि एक शॉपकीपर से पार्किंग को लेकर लड़ रही होती है। इसके बाद जीवनी और सोमिन अपने स्पॉट पे चली जाती है। तभी वहां पर जैको आती है और उन्हें धमकाती है और कहती है ये उसकी जगह है और उन्हें वहां से भगाती है। इस बात से जीवनी भी चिढ़ जाती है तो वो भी लड़ने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कुकिंग क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि सोमिनी और जीवनी अपनी अपनी सब्जियों को काट रही होती है। ये सब जैको भी देखती है। जैको सोमिन की तरफ देखती है। वो देखती है कि सोमिन कितने अच्छे से कट कर रही है। तभी उसकी नजर जीवनी भी पड़ती है। जीवनी जानबूझकर सभी सब्जियों को ऐसे काटती है कि उसे लगे कि उसे खाना बनाना नहीं आता। अब तभी जैको कहती है कि तुम्हें तो सब्जियां काटना भी नहीं आता, इससे तो ऐसा लगता है कि तुम अपने घर वालों को 2 दिन बाद ही खाना दोगी और तुमसे जो भी शादी करेगा वो तो पछताएगा ही। ये सुनकर जीवनी कहती है लेकिन उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को खाना बनाना आता है। ये सुनकर जैको कहती है लेकिन तुमसे शादी कौन ही करेगा, तुम जैसी पागल से जिसे खाना बनाना भी नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी खाना बना लेते हैं। तभी शेफ आते हैं और जीवनी के खाने की तारीफ करते हैं। ये देखकर जैको हैरान होती है क्योंकि जीवनी ने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन की होती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां मिनहू की मॉम ने उससे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाया था खाना बनाने के लिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है। जैको को भी ये देखकर हैरान हो जाती है और वो उसके फूड को टेस्ट करने लगती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जीवनी और सोमिन को क्लास खत्म कर कर जाते हुए देखते हैं। तभी सोमिन जीवनी से पूछती है तुमने इतना अच्छा खाना कहां से बनाना सीखा, जहां जीवनी बताती है कि उसने बहुत पहले अपने पापा से सीख लिया था। ये सुनकर सोमिन कहती है तो ऐसी बात है। इतने में तभी वहां पे मिनहू आ जाता है। मिनहू उन दोनों को साथ में देखकर हैरान होता है। तभी यहाँ पर जीवनी सोमिन को चिढ़ाने के लिए मिनहू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मिनहू आज उसे शॉपिंग कराने वाला है अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए। ये देखकर सोमिन थोड़ी सी चिढ़ जाती है और वो जीवनी से कहती है कि उसके कुछ और प्लान्स है, तो वो वहां से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो जीवनी का हाथ बड़े टाइट से पकड़ते हुए कहती है तुमने मुझे बचाया है तो अगली बार मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगी, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। तब यहाँ पर जीवनी मिनहू से कहती है तो इसका मतलब ये एक डेट हुई। इसके बाद वो शॉपिंग करना स्टार्ट करती है, जहां हम देखते हैं वो इतनी अंधाधुंध शॉपिंग करती है जिसकी वजह से मिनहू का बुरा हाल हो जाता है। मिनहू इन सभी चीजों से परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम जिहाब को देखते हैं जो कि फ्लाइट में होता है। वो अपनी और जीवनी की बात को सोच रहा होता है, जहां उस बात को याद करता है कि मिनहू ने सोमिन को बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शॉपिंग की वजह से मिनहू और जीवनी थक जाते हैं, तो वो दोनों एक कैफे में रुक जाते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि तभी ये दोनों फैमिली मीटिंग्स के लिए डिस्कस करते हैं, जहां पे मिनवू कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इतने में जीवानी को इनवू का कॉल आ जाता है। पहले तो उस कॉल को इग्नोर करती है, लेकिन दूसरी टाइम फिर से कॉल आता है। तो ये सब देखकर मिनवू उस कॉल को उठा लेता है। मिनवू कहता है तुम वही हो ना, मेरी गर्लफ्रेंड के दोस्त, और तुम वही रेस्टोरेंट जो चलाते हो। ये सब सुनकर तो पहले मिनवू हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनवू इनवू से पूछता है क्या तुम इस वीकेंड के लिए फैमिली टेबल बुक कर सकते हो और हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलाने वाला हूं और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सब सुनकर तो इनवू हैरान हो जाता है। फिर कॉल कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनवू के साथ उसी की दोस्त भी बैठी होती है, जो कि पूछ रही होती है क्या जीवनी हम सबको माफ करने के लिए आने वाली है, हमसे मिलने वाली है। तो इनवू कहता है वो जल्दी शादी करने वाली है। अब इसके बाद फिर से इनवू का जीवनी को कॉल आता है। जीवनी से सॉरी बोलती है उन सभी चीजों के लिए, लेकिन इनवू कहता है कि वो उसके लिए अच्छे से सब कुछ करना चाहता है, क्योंकि वो उसका पहला प्यार थी। अब यहाँ पर जीवनी को भी थोड़ा सैड फील होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जिहोक को कार में देखते हैं। जीवनी के घर के बाहर वो एक नेकलेस को देख रहा होता है और वो जीवनी के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में वहां पर जीवनी आ जाती है, तो वो जल्दी से उस नेकलेस के डिब्बे को पीछे सीट पे रख देता है। तभी जीवनी जिहोक से कहती है तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे थे। अब यहाँ पर जिहोक पहले तो बहाना बनाता है, लेकिन वो फिर कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था। इस पे जीवनी कहती है वो भी उसे मिस कर रही थी। इसके बाद ये दोनों कुछ बातें करने लगते हैं, जहां जीवनी जिहोक से कहती है तुम्हें लाइफ में खुश रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ है जो लाइफ में करना है। और इसके बाद वो कहती है वो सोमिन और मिनू की शादी भी करवा देगी और इसके बाद वो अच्छी लाइफ जिएगी। अब यहाँ पर जिहोक उसे कहता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक दूसरे से स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे हम मिनवू के घर पर मिनवू की फैमिली और मिनवू को रेडी होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो जीवानी से मिलने जाने वाले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनवू के पास सोमिन का मैसेज आता है कि वो उसके घर के बाहर खड़ी है। तो वो जल्दी से घर के बाहर जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो सोमिन से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन सोमिन मिनवू के साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देती है। फ्लर्टिंग करने के बाद वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरी ही हो, तो जाओ आज तुम जीवानी को मिलवा दो अपनी फैमिली से। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम इनवू को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन में लगा होता है फैमिली मीटिंग के लिए। अब ये सब देखकर वो काफी ज्यादा सैड भी होता है, क्योंकि उसका पहला प्यार उसके हाथों से चला गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिनवू और उसकी फैमिली रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन मिनवू देखता है कि जीवानी वहां पर नहीं पहुंची। इतने में तभी मिनवू की मॉम भी कहती है वो कहाँ है। तो यहाँ पर मिनवू जल्दी से जीवानी को कॉल करता है। जीवानी कहती है वो बाहर ही खड़ी है। अब वो अंदर आती है, लेकिन जैसे ही जीवानी एंट्री लेती है वो काफी ज्यादा रॉकिंग होती है। वो सभी को सबको शॉक कर देती है। ये सब देखकर मिनवू और उसके पेरेंट्स सब हैरान हो जाते हैं। फिर इनकी फैमिली मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर मिनवू की मॉम कहती है तुम तो वही लड़की हो जो कुकिंग क्लास में आई थी। अब यहाँ पर जीवानी भी कहती है मुझे नहीं पता था कि आप मिनवू की मॉम हो। इसके बाद वो और भी बातें करते हैं, जहां जीवानी कहती है कि मिनवू ने तो मुझे अभी आने के लिए, आपसे मिलने के लिए बहुत सारे कपड़े दिलाए थे। ये सब सुनकर तो मिनवू की मॉम का होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर वो आगे बात करते हैं और मिनवू की मॉम बहुत सारी शर्तें रखती है कि तुम्हें फैमिली के लिए ही काम करना होगा और खाना बनाना होगा और बच्चे संभालने होंगे। वो बहुत सारी बातें करती है। अब ये सब बातें जीवानी पहले तो एक्सेप्ट करती है, लेकिन इसके बाद मिनवू की मॉम एक ऐसी बात बोलती है कि उसके फादर ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया, जिस वजह से उसकी मॉम भी भाग गई होगी। अब ये सब सुनकर जीवानी को बहुत हर्ट होता है। तो वो कहती है कि आप क्या मैं शादी को यहीं तोड़ रही हूँ, और ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। ये सब देखकर मिनवू हैरान हो जाता है। मिनवू उसके पीछे पीछे जाता है जीवानी को रोकने के लिए। जीवानी काफी ज्यादा खुश होते हुए वहां से जा रही होती है। अब यहीं से दूर से इनवू ये सब देख रहा होता है। तभी जीवानी के पास मिनवू आता है और वो उसे पीछे से पकड़ के खींचने लगता है। लेकिन तभी जीवानी को जिहोक के जूडो की क्लास की बात याद आती है और वो जल्दी से मिनवू को पकड़कर नीचे पटक देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।